कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग कह दे ये राधा जी तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, राधा जी कृष्ण के कौन लगता है बताओ, पता है? राधा जी कृष्ण के राधिनी शक्ति का, राधिनी माने प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण, कृष्ण के आनंद ये शक्ति जो है उसी की कहा जाता है ह्लादेवी। ह्लाद माने आनंद, टू ब्लिस है। ह्लादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण आनंद रस आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं। तो कृष्ण के तीन शक्ति के बारे में शास्त्र में तो प्रमाण है। एक संबित, संधिनी और ह्लादिनी। संबित शब्द का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज। ऑल द नॉलेज मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के कहा जाता है संबित शक्ति के अधिष्ठात्री देवता है, द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ संबित। तो कृष्ण के संबित शक्ति अधिष्ठात्री देवता माना जाता है। संबित माने ज्ञान, यहाँ तक भी चित ज्ञान से लेकर के जड़ ज्ञान, जितने भी ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, सब कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। और संधिनी शब्द के अर्थ होता है जिसमें समस्त कार्य आदि स्थापित होता है। अधिष्ठान, अधिष्ठान प्लेटफॉर्म है। संधिनी के तात्पर्य है ये प्लेटफॉर्म है। ये सब कुछ कृष्ण से ही क्या, उसके अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है बलदेव प्रभु। समझ में है? तो बलदेव प्रभु कौन सा अधिष्ठात्री देवता याद है? संधिनी के अधिष्ठात्री देवता है, जिसके द्वारा शुद्ध सत्व आदि के द्वारा सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए प्रकट होता है। जिसके आधार तत्व भी कहा जाता है। आधार मीन्स प्लेटफॉर्म है। और ह्लादिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधिका। तीन अधिष्ठात्री देवता हो गया है। क्या क्या बताए? संबित के अधिष्ठात्री देवता कृष्ण है, और संधिनी के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु, और ह्लादिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता श्रीमती राधिका। और कृष्ण अचिंत भेदभेद तत्व अनुसार कृष्ण की कहा जाता है सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। समस्त कारण के कारण स्वयं भगवान है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण विग्रह कैसे? सच्चिद आनंद, सत चित और आनंद है। इसलिए अभिन्न तत्व कहा गया। कौन? बलदेव प्रभु और श्रीमती राधिका एंड कृष्ण, बिकॉज दे आर सच्चिदानंद है। ये कृष्ण के जो है मूल माना जाता है। मूल माने ओरिजिन है। कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट हुए है। जतो वा इमानी जेन देनो जातानि जीवन, जतो वा इमानी भूतानि जेनो जातानि जीवन्ति जिज्ञासस तद ब्रह्म है। ये ब्रह्म के बारे में प्रश्न हो रहा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर इंक्वायर अबाउट ब्रह्म। तो ब्रह्म है क्या चीज है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। द प्रिंसिपल मीनिंग ऑफ ब्रह्म दैट इज कॉल्ड कृष्ण, विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, स्वयं भगवान है।
जब हम ब्रह्म शब्द कहते हैं, ये ब्रह्म शब्द की ओरिजिन अर्थ है स्वयं भगवान, इसलिए कहते हैं ब्रह्म शब्द मुख करते कहे भगवान है। तद अनूर्ध, उनके ऊपर कोई वस्तु नहीं है यार, उनके बराबर ही कोई नहीं है, जिसके बराबर ही नहीं है तो उसके ऊपर कैसे बढ़, उसके श्रेष्ठ वस्तु कैसे हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं न तस्य समक्ष न तस्य समस्त न तस्य समस्त, उनके समान कोई वस्तु नहीं है। न अधिकस्य दृश्यते, न तस्य समस्य अधिकस्य विद्यते, न तस्य कार्य करंच विद्यते, न तस्य समस्य अधिकस्य दृश्यते। परास शक्ति विविध सुवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। उपनिषद में कहा है न तस्य कार्य करंच विद्यते, न तस्य समस्य अधिकस्य दृश्यते। जितने भी कारण है सब भगवान से ही निकले हैं। दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कार्य एंड कारण है। समझे, कार्य एंड कारण। जो हम कुछ करते हैं ये किससे हो रहा है? स्वयं भगवान से है। भगवान से सब कुछ निकले हुए हैं और भगवान के द्वारा सब कुछ जीवित है और अंत में सब कुछ भगवान में ही विलीन हो जाता है। एवरीथिंग मार्ज इन ब्रह्म, एवरीथिंग मैनिफेस्टेड ब्रह्म, एवरीथिंग नरिशमेंट बाय ब्रह्म और एवरीथिंग मार्ज इन ब्रह्म है। इसी कहा जाता है, संस्कृत के अनुसार कैसेंडिंग कहा जाता है करण कारक, उपादान कारक और कर्म कारक, नहीं कर्तिक कारक हो जाता है। भगवान के द्वारा भगवत कर्तिक है, हम सब जीवित है। इस जगत में जो न तस्य कार्य करंच विद्यते, न तत्समकश्च अधिकस्य दृश्यते। परास शक्ति विविध सुवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। भगवान की एक स्वाभाविक शक्ति है, इसे कहते हैं ज्ञान बल और क्रिया है। इसलिए कहते हैं ये सारी शक्तियां कहाँ से निकलती है? भगवान से है। आ समझे, ये सब इसी के तत्व सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है एको अहम। कृष्ण कहता है मैं एक ही परतत्व हूँ, एकमेव परमतत्वं स्वाभाविकी अचिंत्य सत्ता स्वरूप तद्रूप वैभव जीव प्रधान रूपेण सूर्य मंडल तद्रश्मि प्रतिच्छोभि रूपेण चतुर्धा अवतिष्ठते। सगत सजातीय विजातीय भेदरहित ब्रह्म है। एक ही भगवान है, सगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म। भगवान में देह देही कोई भेद नहीं है। क्या बोला? देह देही भेदान अस्ति, देयर आर नो डिफरेंस बॉडी एंड सोल ऑफ कृष्ण। बद्ध जीव में क्या है? हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। ये शरीर को कहा जाता है पांचभौतिक शरीर कहा जाता है। इस शरीर को क्या कहा जाता है? पांचभौतिक शरीर। समझ में आ रहा है? दिस बॉडी इज मेड बाय द 5 एलिमेंट्स। क्या क्या है इसमें? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मिट्टी माने अर्थ, मिट्टी, वायु माने एयर, मिट्टी वायु, आकाश माने स्पेस है, जल वाटर है, और अग्नि फायर। ये पंच तत्व पांचभौतिक शरीर को कहा जाता है। इसी को कहा जाता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मीन्स ग्रॉस बॉडी। और इस स्थूल शरीर के अंदर और एक बॉडी है, उसे कहा जाता है क्या बोले? सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त।
है माइंड, इंटेलिजेंट, मन, बुद्धि, अहंकार, ईगोज एंड चित्त मीन्स हार्ट, या हार्ट मीन्स इज संस्कार, इम्प्रेशन, संस्कार है, दिस इज मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त है। इसी के कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा रहती है? सोल रिजाइड्स इनसाइड द सूक्ष्म शरीर। हर जन्म में मनुष्य व जीवात्मा इस स्थूल शरीर को त्याग देते हैं, समझे? स्थूल शरीर का हम त्याग देते हैं। जब मर जाते हैं ये स्थूल शरीर पड़ा रहता है। धीरे धीरे स्थूल शरीर में जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है प्रकृति में विलीन हो जाता है? ऐसे ये जो 5 तत्व जो मत बताया वो क्या हो जाता है? पृथ्वी क्या बोले, प्रकृति में विलीन हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में चला जाता है। इस शरीर की जो मिट्टी है ये मिट्टी क्या होता है? मिट्टी में चला जाता है। इस शरीर में जो जल है वो जल कहाँ चले जाता है? जल में विलीन हो जाता है? ऐसे आग आग में जाकर के विलीन हो जाता है। वायु वायु में जाकर के विलीन हो जाता है। फिर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, और शरीर में जो आकाश स्पेस जो है वो आकाश में जाकर विलीन हो जाता है? रहता कौन है? सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसे कहता है मौन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। उसी के अंदर में क्या रहती है? आत्मा रहती है। वो जन्म जन्म ऐसे ही घूमता रहता है। फिर भगवान की इच्छा के अनुसार है, फिर मातृगर्भ में प्रवेश कर जाता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर स्थूल शरीर प्राप्त कर लेते हैं, और फिर इसी प्रकार जन्म जन्म हम घूमते रहते हैं। कभी देव शरीर, कभी मनुष्य शरीर, कभी पशु जनी, पशु शरीर, पक्षी शरीर है। इसी प्रकार 84 लाख जन्म हम भ्रमण करते रहते हैं। कितने लाख? 84 लाख है। 8.4 बिलियन प्लेसेस, 84 लाख जन्म हम भ्रमण करते जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? Sometimes we take birth in heaven, Sargolok, sometimes going to the lower planets, Narak, sometimes coming in this material world. है कभी मनुष्य शरीर, कभी पशु शरीर, पक्षी शरीर, पेड़ पौधे को इस पर जन्म लेते जाए। क्या आश्चर्य की बात है? हम लोग समझ नहीं पाते है, क्योंकि ये माया के द्वारा इतने मोहित हुए हैं, कंप्लीटली इल्यूस्ट्रेटेड बाय माया है, इसलिए उसके समझ नहीं पाते है। ये हम किस प्रकार इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, पाप और पुण्य के फलस्वरूप है। जैसे अभी शरीर में आया, इस शरीर को परिचय हम दे रहे हैं। फर्स्ट परिचय क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन? आई एम मैन, आई एम वोमेन। स्त्री और पुरुष के हम परिचय देते हैं है। इसके अलावा अनेक प्रकार के फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हम देते रहे, किंतु पता नहीं ये आत्मा कहाँ है। इसलिए कहते हैं अरे वो आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासी। वो ना आत्मा के बारे में सुनो, उसके बारे में जानो, रियलाइज करो ये आप कौन है? ऐसा नहीं सोचा कभी नहीं, सोचे ही नहीं कभी, सोचने के टाइम ही नहीं है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग है, खाए पियो में हम पड़े रहते हैं। बात आत्मा के बारे में तत्व सिद्धांत में कौन जान रहा है? और सोच रहे यही हम ठीक चल रहे, पशुवत जीवन हम बिता रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग लाइफ एज लाइफ एनिमल्स लाइफ, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। आहार निद्रा भय मुद्रण च समनत ये तो पशुभी नारायण धर्म ही तेसं अधिक विशेष धर्मेण हेना पशुभी समान है। यही काम कहते हैं शास्त्र में। लोगों की यह पता नहीं है केवल ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मीटिंग है, बस
ये 4 कामों में हम डूबे हुए हैं। 5वां क्या चीज़ है? ये भगवत भक्ति, उसके बारे में हम चिंतन भी नहीं करते। संसार लोग करते हैं, बताओ, करता है क्या? कोई परमार्थ के लिए कोई चिंता नहीं करता। थोड़ा बहुत उसमें कोई जिसके श्रद्धा होता है वो अन्य देव देवी के भजन में लग जाता है। कोई काली, शिव, दुर्गा, हनुमान चालीसा पाठ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे समय मिले करते हैं ना। सब चालीसा पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा नाम सुना कि नहीं है? दुर्गा देवी की है चालीसा पाठ कर ले है। भूत पिशाच की भी वो आराधना करना शुरू कर दी। सूर्य आदि अनेक देवताओं की भी पूजा आदि करते रहते हैं हाँ। किंतु वास्तव रूप जो परमार्थ एकमात्र प्राप्ति होता है कृष्ण भजन के द्वारा है। इसलिए कह रहे हैं आदु श्रद्धा ततो साधु संग तत्पर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम है। पहले वही परमार्थिक भजन में पहले क्या होता है? गुरु के प्रति है अटूट श्रद्धा रहता है। अटूट समझते हो? इन फेंचबल है वो श्रद्धा रहता है, जिसे कहते हैं अत्यंत की श्रद्धा है कि नहीं? और इसी के कहते हैं विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सूर्य निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। एकमात्र भगवान श्री हरि में भजन करने से सब कुछ हो जाता है। पृथक करके कर्म ज्ञान योग आदि के अनुष्ठान करना नहीं पड़ता है। देयर आर नो नीड सेपरेटली परफॉर्म कर्म ज्ञान योग एंड तपस्या। अरे सुनो हरि कथा नहीं सुनो, हरि डेटर सुना ही नहीं कुछ, दोनों एक जोड़ी जो है हाँ। अरे कैन लिसन द इंग्लिश हाँ। ये पारमार्थिक जीवन तब प्रारंभ होता है जब अत्यंत की श्रद्धा हो जाता है। अनफेंचिंग फेथ अत्यंत की श्रद्धा हो जाती है। और श्रद्धा नहीं हो तो भजन नहीं शुरू नहीं होता है। क्योंकि इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं भक्ति के प्रधान सोपान क्या है? सोपान समय तो फर्स्ट स्टेज सीढ़ी क्या है? सोपान में सीढ़ी ना, 4 पेज स्टेप 4 पेज है, उसी कहा जाता है श्रद्धा कहा जाता है। वही श्रद्धा आगे बढ़ करके साधु संग भजन क्रिया जितने भी मैच्योर होता है और दूसरे नाम अपने आप हो जाता है। जैसे दूध के गर्म करके जब और भी उसके उबाला जाए, उबाला समझते हो? उसके गर्म करते बॉइल करते है। और उसमें दूध जितना ही गरत धारण कर लेते हैं वो उतना ही नाम उसके अलग बदल जाता है। पहले दूध के आप गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दूध गर्म कर रहे हैं। इसके बाद गर्म करते और जब वो माने गर्म हो गया है तो उससे हम क्या करते हैं? दूध नहीं कह करके राबड़ी बना देते हैं, राबड़ी कह रहे हैं। और उसके करते 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 जितने भी होते हैं अलग अलग नाम बन जाता है क्या चीज़? वो दूध छाड़ कर कुछ नहीं था है। उससे दूध में आप कुछ भी नहीं डाला, केवल वही दूध ही था है, गाय के दूध। और उसके उबालते 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 जितने भी गर्त धारण कर लेते हैं अलग अलग नाम दे देते हैं। बात ऐसे ही है कि नहीं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये संस्था हम बात बताते रहते है। क्या चीज? वो श्रद्धा है। वही श्रद्धा ही गणत रूप धारण करके अलग अलग
स्टेज में चले जाते हैं उसको अलग अलग हम नाम दे देते हैं, है समझे। इसलिए कहते हैं फिर वही श्रद्धा परिपक्व होकर के जब भाव अथवा प्रेम में चले जाते हैं, प्रेम की और भी अनेक स्टेज है। स्नेह, स्नेह माने स्नेह किसको कहा जाता है बोला है? चित्त द्रवकता इति स्नेह, चित्त द्रवीभूत हो जाना है। हाँ, गोपाल के नाम सुनते ही चित्त द्रवीभूत हो जाता, आंखों से आंसू आ जाएगा, है रोमांच कंपाश्रु आ जाता है। ये सब प्रेम दस्ते के ऊपर कहा जाता है, इसलिए कहने पर भी अभी समझ में नहीं आया है कि स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव। महाभाव के भी दो स्तर है, इसलिए कहते हैं रूढ़ एंड अधिरूढ़। फिर आगे जाकर के फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में प्रेम की और भी दिखाई पड़ता रहता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, देन मोहन एंड मादनाक्ष महाभाव। हम कल्पना नहीं कर सकते ये कैसे श्रद्धा धीरे 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 बढ़ते 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 मदनाक्ष महाभाव में पहुंच जाते हैं। वही मदनाक्ष भाव की मूर्तमान जो है प्रकाश राधा जी कहा जाता है। देखो इतने गहरी तत्व है राधा तत्व क्या है ना, महाभाव की साक्षात मूर्तमान प्रकाश कहा जाता है। वही महाभाव और भी गाढ़ हो गए, जितने भी हम कहते हैं गाढ़त्व धारण कर लेता है, टू मच मैच्योर 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 है। ऐसा महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर है। और वही महाभाव आगे जाकर के जो है रूढ़, उधीढ़, मोहन एंड मादनाक्ष महाभाव में पहुंच जाते हैं। मादनाक्ष महाभाव क्या है बहुत समझना कठिन है। श्रीमती राधिका शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मादनाक्ष महाभाव। फिर उसी के भी और भी एलाबोरेटली डिस्कस करते जा रहे हैं। ये राधा जी के तत्व के बारे में आ रहे हैं। वो राधा जी क्या है, क्या जी? राधिका हन कृष्ण प्रणय विकार है। राधिका क्या है ना, कृष्ण की प्रणय की विकार कहा जाता है। विकार समझते, मैनिफेस्टेशन है। जैसे क्रोध के, जैसे आप गुस्से हो जाते हैं तो क्रोध के विकार होता है। कैसे होता है? तो हृदय में क्रोध हो जाए। क्रोध कब होता है बताओ? When will you be anger? Desire is not satisfied. हाँ Desire is not satisfied. बताओ, जब इच्छा नहीं पूरी होती है। हम इस वस्तु को खाना चाहते हैं और इस वस्तु की जो बाधा सृष्टि कर देते हैं तो हमारे क्या होता है? क्रोध आ जाता है। छोटा बच्चा देखा ना है, माँ मना करने पर भी वो कहते वही मुझे चाहिए है, क्रोध आता है। इच्छा पूर्ति नहीं होने पर हमारे हृदय में क्रोध आ जाता है। ये अपराकृतिक जगत में इसके भी मूर्तमान होकर के प्रकाश होता है। क्रोध के मूर्तमान प्रकाश कौन है? अभिमन्यु। उस दिन कहा ना राधा जी के सो कॉल्ड हस्बैंड है अभिमन्यु। अभिमन्यु के तात्पर्य है क्रोध के मूर्त प्रकाश ही अभिमन्यु कहा जाता है। आज ये निकले कहाँ से? ऐसे कृष्ण से। लीला करने के लिए लीला शक्ति सारी व्यवस्था कर दी है, समझ गया? व्यवस्था कर देते। इसलिए कहते, हम इसलिए कह रहे हैं ये हम अपने सर्व के क्या बोले, देह और देही में कोई भेद, अभेद का भेद है। अभी
शरीर और आत्मा में भेद है तो इसमें, किंतु वह भी भेद है। और भगवान में क्या है? शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, इसलिए कहते हैं देह देही भेदानस्ति। जो भगवान जो होते हैं, भगवान में शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, बस भेद नहीं है। केवल भगवान लीला करने के लिए क्या करते हैं? नहीं, अपने श्रीअंग से है एक शक्ति को प्रकट करा देते हैं। उसी की कहा जाता है राधिनी शक्ति व श्रीमती राधिका है। इसलिए राधिका हन कृष्ण प्रणय विकार है। एक्सप्लेन हु इज राधा, हु इज सी। न कृष्ण के प्रणय विकार की मूर्तमान प्रकाश ही राधा जी है? फिर उसके शब्द के अर्थ समझो। विकार क्या चीज है? चित्त क्षोभित होकर के जो तीसरी जो वस्तु क्रिया व प्रकाश होता है उसे कहा जाता है विकार कहा जाता है। ये कहते जा रहे हैं। ये समस्त तत्व दिखा है। कृष्ण के प्रेम की साक्षात विकार होकर के कौन प्रकट हुए? राधिनी शक्ति श्रीमती राधिका है। वास्तव सब कृष्ण से ही प्रकट हुए है। राधा तत्व इसलिए कहा जाता है शक्ति तत्व है, उसी की कहा जाता है। वही शक्ति तत्व कैसे है? मूर्त और अमूर्त। मूर्त मीन्स मैनिफेस्ट, अमूर्त मीन्स अनमैनिफेस्ट, हु रिमेन्स इनसाइड ऑफ कृष्ण, दिखाई नहीं पड़ता है? ये तत्व हमें बता रहे हैं शास्त्र है। आज जीवात्मा के कर्तव्य क्या है? डिवाइन कल्ट, सर्व टू डिवाइन कल्ट राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की सेवा वृत्ति ही आत्मा के धर्म है। समझ गया? धर्म समझ तो नेचर है। द नेचर ऑफ सोल सर्व टू कृष्ण, नॉट अदर देन दिस। कुछ करना नहीं, भगवान की सेवा। ये कहते हैं आराधनांग सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी तद्यनम समर्चन। आराधनम सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी तद्यनम समर्चन। वही भगवान बाप राधा को जानने के लिए तद्य, उनकी जो तद्य वस्तु में वेरी नियर एंड डियरेस्ट ऑफ श्रीमती राधिका, उनका आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए कहते हैं आराधनं सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी तदीयनम समर्चनम है। उनके तदीय जन जो है वेरी नियर एंड डियरेस्ट, दैट इज कॉल्ड मंजरीज है। ये लोग राधा की एकांतिकी निष्ठा दिखाते हैं। इसे हम इतने समय जो बताया, ये कृष्ण स्वयं भगवान, इसलिए स्वयं भगवानेर कर्म नहीं भार हरण। सृष्टिकर्ता विष्णु करे न जगत पालन, किंतु कृष्ण जेई হয় अवतार काल, भार हरण काले ताते হইল मिसाल है। दापर युग के अंत में स्वयं कृष्ण इस जगत में प्रकट होते हैं। कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण किस लिए प्रकट होते हैं? एक मुख्य कारण और एक गौण कारण। गौण कारण में क्या है? पृथ्वी की जो भूभार हरण, भूभार हरण मीन्स पृथ्वी देवी भार हो जाती है। किस लिए? ना पापियों की दुराचरित्र के लिए है। कली युग में तो मनुष्य इतने पाप करते रहते हैं। पाप समझते कि नहीं? पाप किसको कहा जाता है? वेद निषिद्ध कार्य ही पाप हो जाता है। वेद में क्या कहा? गोहत्या करना नहीं चाहिए, गोहत्या कर दिया है वो पाप हो जाता है। मातृहत्या
टू किलिंग द मदर, पितृहत्या टू किलिंग द फादर। ये जो जीवों की जो हत्या किया इसी का है, ये पाप हो जाता है आज नहीं। जिसके आप प्राण दान नहीं सकते उसके मारने के अधिकार आपका है नहीं है। कुछ कुछ लोग भी कहते हैं भाई शास्त्र में लिखा है प्राणी हत्या लिखा है, जीवस्व जीव जीवस्व ही है भक्षणम। एक जीवात्मा जो है दूसरे जीव को हत्या करके खा करके वो जीवित रहता है ऐसे है। जीव जीवस्व ही भोजनम, एक जीव दूसरे जीव के खा करके वो जीवित रहता है। बात ऐसे ही है। किंतु शास्त्र में कह रहे हैं कौन सा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये भी शास्त्र में विधान दे रहे हैं। समझ रहे हैं, यही कहते हैं। जैसे अभी चातुर्मास चल रहे हैं, 4 months वी आर सेलिब्रेटिंग 4 months यदि चातुर्मास है। इसमें शास्त्र लिखा है चातुर्मास में इस महीने में एक वस्तु खाना नहीं है। पहली महीने में क्या खाना नहीं चाहिए है, साग खाना नहीं चाहिए है। दूसरी महीने में क्या खाना नहीं चाहिए, दही, भाद्रव हो गया ना, अभी दही नहीं खाते। तीसरी महीने में क्या खाना नहीं चाहिए, दूध। और चतुर्थ महीने में सरसों तेल है, ये सब खाना नहीं चाहिए। ये शास्त्र में विधान दिया है। आज है मत्स्य गोमांस ये सब तो 4 महीने के लिए संपूर्ण रूप से वर्जित है। 4 महीने तक पहले 4 महीने क्यों कहा गया, 5 महीने होते थे, 6 महीने होते हैं। हम लोग चातुर्मास व्रत रखते हैं, 4 महीने व्रत रखते हैं। इस महीने में ये खाना नहीं चाहिए है। श्रावण में साग खाना नहीं चाहिए। भादर में क्या खाना नहीं चाहिए, बैगन क्या कहते हैं खड़ जुगड़ है। आश्विन में क्या खाना नहीं चाहिए, दूध। और कार्तिक में सरसों तेल, बस सरल हो गया है। इसलिए हम किसलिए करें, शास्त्र में वर्णन है ये क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हरिभक्ति विलास में स्पष्टीकरण कर दिया है। चलो इतने समय तक मैंने क्या बताया, बद्ध जीव में शरीर और आत्मा में भेद है, इतना तक बताया है। और मुक्त जीव और भगवान में क्या है, शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। हाँ सर, इसलिए कहते भगवान के शरीर के कहा जाता है सच्चिदानंदमय विग्रह कहा जाता है, सच्चिद आनंदमय विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण करण। और भगवान जो असुर आदि संहार करते हैं लिखा जाता है, वो किसके द्वारा करते हैं, विष्णु द्वारे करे असुर संहार। जब स्वयं भगवान कृष्ण जब इस धराधाम में जब लीला आदि प्रकट कराते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, उसके अंदर में सारे है वो है वही अवतार के द्वारा भगवान क्या करते हैं, असुर के संहार करते हैं। इसलिए कहते विष्णु द्वारे करे असुर संहार है। विष्णु के द्वारा स्वयं भगवान असुरों की संहार करते हैं। इसलिए करें विष्णुधारी कृष्ण करे असुर संहारे, अनुसंग कर्म এই असुर मारन, সেই লাগে अवतार करी से मूल कारण। प्रेमेर निर्जास प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोक करिते प्रचारन। स्वयं भगवान क्या करते हैं,
प्रेम रस निर्जास करते आस्वादन। निर्जास मान दी एसेंस ऑफ प्रेम, दैट इज कॉल्ड हाइस्ट प्रेमा भक्ति, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका। इसलिए प्रेम रस निर्जास करते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोग करते प्रचारण। कृष्ण ही ऑल्सो प्रेज राग भक्ति, ब्रज राग भक्ति, वैदिक भक्ति एंड रागानुग भक्ति, बोथ भक्ति। बट हियर यू विल एक्सप्लेन राग मार्गे भक्ति लोग करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। ঐশ্বর্য জ্ঞানতে সব জগৎ মিশ্রিত, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোরপিত। আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে বস আমি না হয় অধীন। আমাকে যে যে সে ভক্ত ভজে সেইভাবে, তার সেই ভাবে ভক্তি এমোর স্বভাব। जे यथामान प्रबद्धन्ते स्तां तथैव भजाम्यहं, मम वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। गीता में अर्जुन ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जे यथामान प्रबद्धन्ते, जो जिस प्रकार मेरे शरणापन्न हो जाता है, कंप्लीटली सरेंडर नोटिस कृष्ण है, और कृष्ण भी उसके उसी प्रकार रक्षा आदि करते हैं। जे यथामान प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहं, भगवान भी उसके भी उसी प्रकार पालन पोषण करते हैं। সেই মোর পুত্র সখা, মোর পুত্র মোর সখা, মোর प्राणपति, यही भावे जो मोरे करे शुद्धा भक्ति। ब्रज में ब्रजवासी रूप कृष्ण के कोई सखा ये मानते हैं, पुत्र मानते हैं, नंद जसोदा, पुत्र मान करके उसकी सेवा करें। सुबल सुदाम कृष्ण के अपने मित्र कह करके सेवा आदि करते हैं। और शांत दस सख, वात्सल्य रस में नंद जसोदा आदि कृष्ण के अपने स्नेह पुत्र मान करके उनको सेवा आदि करते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रेम रस निर्जास करित आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोग करिते प्रचार। राग मार्ग के द्वारा ये भक्ति लोग जगत में प्रचार आदि करे हैं। सही प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, स्वयं भगवान करते हैं प्रेम रस की निर्जास। निर्जास क्या बताया? कल बताया था। निर्जास माने सार वस्तु के स्वीकार करना पड़ता है। निर्जस माने एसेंस। दूध के एसेंस क्या? व्हाट इज द एसेंस ऑफ द मिल्क? भला अभी दूध लिया, दूध की एसेंस क्या मिला? घी आ गया है। आज नहीं, दूध से आपके क्या निकाल रहे हैं? पहले बोला था ना, घी से, ये दूध से क्या निकालता है? दही निकाले, दही के फिर चाट करके माखन आ रहे, माखन से फिर घी निकले। तो दूध के एसेंस क्या है? घी है। घी के बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं है, यही काटे जा रहे। इसलिए तो प्रेम की जो है निर्जास, निर्जास मैंने एसेंस ऑफ डिवाइन लव, वो क्या है? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मोदन एंड मादनाक्ष महाभाव। तो प्रेम के निर्जास क्या निकला? मादनाक्ष महाभाव। जैसे दूध की निर्जास हम घी के रूप में स्थापना था की है, उसी प्रकार प्रेम के सर्वोत्तम है, उसे कहा जाता है मादनाक्ष महाभाव है। वही मदनाक्ष महाभाव की जो है मूर्तमान प्रकाश श्रीमती राधिका कहा जाता है। बस हो गई ना। इसलिए कहते हैं प्रेम रस निर्जास कर दो, अर्थात राधा जी के हृदय में वो प्रेम रस निर्जास है क्या चीज?
है, उसके आस्वादन करना है। दैट मीन्स कृष्ण उसी को आस्वादन करना चाहते हैं। और दूसरी क्या बताए, राग मार्ग के भक्ति लोग करते विचारण है। राग मार्ग के द्वारा है भक्ति के जगत में प्रचार करना, इन लोगों की पता नहीं है। ये कहते राग मार्ग के भक्ति लोग कोई तो विचारण रसिक शिखर कृष्ण परम करुण है। कृष्ण अत्यंत करुण है क्या? এই দুই হইতে ইচ্ছার উদ্গম, ঐশ্বর্যকান্তে সব জগত মিশ্রিত, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেম নাহি মোর্পিত, আমার ঈশ্বর মানে আপনাকেহীন, তার প্রেমে বসামি না হয় অধীন, আমাকে যে যে ভজে ভক্তে ভজে যেইভাবে, তারে সেইভাবে भक्ति से मोर स्वभावी है। जो मैं भगवान पहले फिर कह रहे, भगवान कहते जो जो इस भाव में मुझे भजन करता है मैं उसी प्रकार उनकी सेवा आदि करता रहता हूँ। जे यथामांग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थसित है। पार्थ सर्वस्व, गीता में भगवान कर हे पार्थ अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार उपासना करते हैं आमी या मैं उनके निकट उसी निकट प्रकट हो जाता हूँ है। आज यही दिखाते जा रहे। तो इतने समय तक क्या बताया, ये मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ है। ये शरीर तो नश्वर है, माने विनाशशील है, वन डे इट विल बी डिस्ट्रॉयड, किंतु आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नित्य नवायनमय में आत्मा रहता है। जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद। इतना ही फर्क है, भगवान कहते बृहत सच्चिदानंद और आत्मा इज कॉल्ड अनु सच्चिदानंद है। आपके हृदय में आनंद है, उसको प्रकट करो, इतना ही तो है। आज नहीं, इसलिए समस्त जो बताते जा रहे हैं, गीता में भगवान कहते हैं जो जिस प्रकार मेरे भजन करते मैं उसके निकट उसी रूप में मैं प्रकट हो जाता हूँ है। किंतु श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं मयि भक्ति ही भूतानां अमृतत्व कल्पते, दृष्ट्वा जद आसीन मत स्नेहो भवती नाम मदापन है। जब भगवान की अपना समझ करके सेवा करना शुरू कर देते हैं तो अब धीरे धीरे उनके हृदय निर्मल होता है और अंत में भगवान मिल जाता है। किंतु भगवान में एक विशेषता क्या है मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते, दृष्ट्वा जो आसीन मत जैसे मत स्नेहो भवती नाम मदापन। मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते, भगवान कृष्ण कहने लगे हे गोपियों, मेरे प्रति आप लोग की जो स्नेह है उसके द्वारा ही मैं एकमात्र आप लोग की ही प्राप्ति के उपाय मैं करा देता हूँ। भगवान में जब शरणापन्न हो जाता है, शरणापन्न समझते हो कि नहीं, कंप्लीटली सरेंडर लोटस फीट ऑफ कृष्ण। भगवान कहते सारे दायित्व मैं लेता हूँ। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই দয় হয় তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে শ্রীকৃষ্ণ ভজয়। বাংলা পায় চেতন চেতন। And at the time of Diksha initiation, and he completely surrendered to the spirit of Guru and Krishna. Then Krishna will give everything in your heart. এবার দীক্ষা কালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়।
है सो आत्मस्वरूप चित आनंद चिदानंदमय शरीर, सच्चित आनंदमय शरीर है। अभी हम इसमें माता मरी पुत्र भावी करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, सदा सखा शुद्ध रसे करे आरोहण, তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সমান। প্রিয়া যদি মান করি কর এ ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন। শুদ্ধা ভক্তি লইয়া করিম অবতার, শুদ্ধা ভক্তি করিব বিবিধ অদ্ভুত বিহার সমাস। হ্যাঁ, इस प्रकार भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम में लीला आदि करते रहते हैं। उसी लीला के भगवान क्या करते हैं, जोग माया के द्वारा नित्य गोलोक वृंदावन से इस जड़ जगत में प्रकट करा देते हैं। क्या बोला है? नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जो लीला चल रही है, उसी लीला के भगवान क्या करते हैं, जोग माया के द्वारा इस धाम में प्रकट कर देते, अलग करके कुछ नहीं है। जैसे सूर्य नित्य प्रकाशमान है, एंगल ऑफ आवर विजन वी आर लुकिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ सन है, ठीक है। सूर्य तो एक ही है, केवल एंगल ऑफ विजन वी आर लुकिंग डिफरेंट डिफरेंट वही जिसको कहते हैं दिन और रात है। उसी प्रकार भगवान एक होते हुए पर भी भक्त के प्रेम माधुर्य आस्वादन करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए है अनेक स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्ण सखाओं के निकट छोटा बच्चा जैसे बने 5 से 7 साल तक, वही कृष्ण माँ जसोदा के निकट कितने साल के हुए, 2 साल से लेकर के 5 साल तक है। देखो वही कृष्ण गोपियों के साथ जब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने उम्र का हो जाता है, 16 साल के हो जाता है। देखो एक ही साथ में कृष्ण अलग अलग भक्तों के साथ अपने अलग अलग स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। भगवान इसी प्रकार है, इसलिए करें मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, এইভাবে যেই মোর করি শুদ্ধ ভক্তি, আপনাকে বড় মানে আমারে সময়হীন, সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন। कोई भगवान की श्रेष्ठ मानते हैं और अपने की हीन मानते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते किससे, यदि कोई है कृष्ण के श्रेष्ठ माने, श्रेष्ठ माने, कृष्ण के छोटा माने है, तब उसमें कृष्ण प्रसन्न होते। बोल सीताम करें कृष्ण तुम कन्हैया तुम कौन सा बड़ा लोग, बड़े आदमी हुए हैं, तुम कौन बड़ो लोग, आमी तुम ही समझ, सबका भाव है। वात्सल्य भाव में माँ जसोदा सोचती है कृष्ण कंप्लीटली इनोसेंट है, इनोसेंट समझते है, कोई ज्ञान नहीं है, इनोसेंट भाई है। और माँ जसोदा उसके उसी प्रकार सेवा आदि करते। छोटा बालक करवट ले नहीं पाते हैं, करवट समझते हो है, और माँ जसोदा उसको पकड़ करके इधर कर देते, जो स्वयं भगवान अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के धारण करके रखे हैं। लास्ट फ्रैक्शन जिसको कहा जाता है शेष भगवान कहा जाता है। एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अपने हुड्स पर, सर्प के क्या बोले, मस्तक पर धारण करते हैं। और वही कृष्ण अपने आप को क्या करते हैं, करवट ले नहीं पा रहे, ते लीला है इसमें, देखो है, अपने आप चल नहीं पाते, 2 कदम गए और लुढ़क जाता है, गिर जाते हैं। माँ जसोदा बोले जाओ पिताजी के हैं खड़म को लेकर के आओ,
कृष्ण प्रसन्न को उठाया। थोड़ा दूर चलने के बाद खड़म समेत कृष्ण गिर गए, लुढ़क गए। देख, इसी की कहता है लीला, भगवत लीला। इसलिए कह रहे मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति। गोपियां कृष्ण की क्या मानते? अपने प्राणपति रूप में मानते हैं। कृष्ण ही आवाज दिला पर के भाव रखते हैं। इसलिए कहते हैं मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, यही भावे जय मोरे करे शुद्धा भक्ति। इसे कहते हैं शुद्धा भक्ति कहा जाता है। ब्रज भक्ति की ही कहा जाता है क्या? शुद्धा भक्ति। और ब्रज छोड़ करके शुद्धा भक्ति नहीं मिले। एकमात्र ब्रज में क्या है? शुद्धा भक्ति है, प्योर डिविजनल सर्विस टू लॉर्ड है शुद्धा भक्ति। अपना के बड़ मने आमारी समहीन, सही भावी होई आमी ताहारो अधीन। कृष्ण कह रहे कोई भक्त अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और मुझे अत्यंत दीनहीन होकर के हो रहते हैं। इसलिए कहते हैं अपना के बड़ मने हमारे समहीन, सही भावी हुई अमी ताहार अधीन। इसके द्वारा मैं भक्त के अधीन बन जाता हूँ। भगवत भक्त होना कठिन है कि नहीं? क्या कठिन है? बहुत कठिन है। ऊपर से तो भक्त बन जाते किंतु अंदर से भक्ति होना बहुत कठिन होता है। वेरी डिफिकल्ट टू वन पॉइंट कृष्ण। माता मरी पुत्र हवे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। सखा शुद्ध सखे करे स्कंध आरोहण, तुम्हें कौन बड़ लोग आमी तुम्हें सम। सुवर्ण सुदाम आदि कहते हैं कृष्ण। हे कृष्ण, तुम कौन सा बड़े आदमी हो गए? तुम्हारे पिताजी के पास केवल 9 लाख धेनु है, 900,000, 9 लाख तो धेनु है। और सुदाम के पास कितने हैं? सुदाम के पिताजी के नाम विश्वभानु महाराज। और विश्वभानु महाराज के कितने धेनु है? गाय है 9 लाख धेनु, 11 लाख धेनु कहा जाता है। नंद महाराज के पास 9 लाख और विश्वभानु महाराज के पास 11 लाख। तो श्रेष्ठ कौन हो गए? विश्वभानु महाराज है। देखो, इसलिए कह रहे हैं सखा शुद्ध सख के करे आरोहण, तुम्हें कौन बड़ लोग तुम्हें आमी सम। कभी कभी कृष्ण गोपियाँ कहते ऐसे ठीक है तुम और मैं बराबर है। गोपियाँ कृष्ण की भी कभी कभी उलाहना भी देते हैं ऐसे। इसलिए कहते प्रियादि मान करी करे भत्सन, वेदश्रुति होइते हरे से मोर मन। यही शुद्ध भक्ति लया करिमु अवतार, करिब विविध अद्भुत विहार। वैकुंठ आदि नहीं जे जे लीलार प्रचार, शेषे लीला करिब जाते मोर चमत्कार। विशेष करके यहाँ पर वैकुंठ आदि में जो राधा के जन्म वृत्तांत व राधा के जन्म कथा लोग अधिक रूप में नहीं जानते, इसलिए कहते हैं वो समस्त लीला मैं ब्रज में करूँगा। इसलिए कहते हैं जे जे लीलार कोरी बता रही मोर चमत्कार, मोह विषय गोपीगण उपवती भावी है। गोपियाँ मुझे उपवती रूप में मुझे प्राप्ति करना चाहते हैं। परम मूड गोपी मूड इज कॉल्ड है। आज इस जगत में नहीं है। ये समस्त लीला को स्वयं भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। समय हो गया ना, हमें बंद कर आप प्रसाद ले जाओ। जोग में करी आपन प्रभाई, आमिও ना जाने गोपीगण। दुहार रूपे गुणे दुहार हरे, नित्य हरे मन। धर्म छड़ी रागे भजे दुहेर करे मिलन। कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन। এই সব রস নির্যাস করিতে সাধন, এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদন। ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ,
राग मार्गे भजे जनो छाड़ी धर्म कर्म, इसी कहते हैं राग मार्ग कहा जाता है। ब्रज की राग मार्ग है। ब्रजवासियों के हृदय में कैसे कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम प्रति है। अच्छा, भजे निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भजी जन छाड़ी धर्म कर्म, अनुग्रहाय भक्तानां मानसिं देवासितां, तादृश क्रीड़ा दासुत्वा तत्परो भवेत् है। इसी प्रकार कृष्ण ब्रजगोपियों के साथ ये सब लीला आदि करते हैं। खुद प्रेमानंदी नहीं सुन लिया 1.5 घंटा। अरे श्रद्धा विश्वास क्या है? विश्वास में फेथ, या श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धास्तु अनुपाय वर्जन भक्तिर्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। श्रद्धा के दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन अबाउट श्रद्धा है। यही श्रद्धा कहाँ पहुँच जाते हैं? महाभाव में। और यही श्रद्धा मादना का भाव में पहुँच जाते हैं। पेड़ में जल देने से पेड़ क्या करते? जड़ के द्वारा पानी को ले लेते हैं और पानी कहाँ पहुँच जाता है? डू यू अंडरस्टैंड? द ट्री इज टेकिंग द वाटर विथ हिज रूट्स है। जड़ के द्वारा तो पानी ले लेते हैं और वो जल को कहाँ पहुँचा देते हैं? द लीव्स एंड ऑल द लिम्स है। उसी सूर्य किरण के द्वारा वो खाद्य सामग्री बना लेते हैं जिसे कहते हैं सालोक संश्लेष प्रक्रिया है। सूर्य किरण के द्वारा पक्षी क्या बोले, पेड़ क्या करते हैं? जल को शोषण कर लेते हैं और लेकर के पत्ता में भेज देते हैं और पत्ता क्या करते हैं? रसोई बनाते हैं। बाजार से एक खरीद करके लाई है। शी बॉट सम सब्जी फ्रॉम द मार्केट है। और कृष्ण चैतन्य ही इज कुकिंग है। और ठाकुर जी ही इज टेकिंग ईटिंग है। देखो 3 व्यक्ति के काम हो रहे हैं। सब्जी लाना और उसकी बनाना और तीसरी ठाकुर जी के भोजन है। उसी प्रकार जड़, पेड़ के जो जड़, व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ द रूट ऑफ ट्रीज? पेड़ के जड़ की काम क्या है? क्या बताए? खाद्य सामग्री संग्रह करना है। दिस इज द रूट, दिस इज द एक्टिविटीज ऑफ रूट्स ऑफ द ट्रीज, हाउ टू कलेक्ट द फूड है। और हु इज कुकिंग? लीव्स है। हाउ द लीव्स कुक्ड? द संस्कृत वर्ड दैट इज कॉल्ड सालोक संश्लेष प्रक्रिया, सूर्य किरण के द्वारा है। अच्छा, हम जो उसके सोलर क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी आया कहाँ से? विज्ञान इसी की रिसर्च करने लगे हैं। देखो है। विश्वास मीन की श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। व्हाट इज द विश्वास? व्हाट इज द फेथ? इफ आई विल परफॉर्म भजन साधन टू कृष्ण, then my life will be successful. This types of faith that is called Shraddha. Not performing any karma, gyan, yog, tapasya. न साधितवान योगो न संगतम उद्धव न शब्दस तपोस त्यागो यथा भक्ति मम अर्जिता। एक मात्र भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति भक्ति वास पुरुष है। तो इसके वर्णन होते जा रहे। श्रद्धा यही से कर रहे। श्रद्धा है, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है
किंतु धीरे धीरे कार्यादि होते जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँच जाते हैं श्रद्धा? राधा जी वो मदनाक्ष महाभाव है। फिर मदनाक्ष महाभाव से अभी आ रहे हैं, यानी श्रद्धा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से आप नीचे ले लो और नीचे से ऊपर लो। समझ में है? ये नीचे होता क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, मनोरथी, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। वो लिखा है ना, क्या लिखा है? ले आओ उसको। है ऊपर से नीचे, नीचे से ये हो गया। देखो त्रिपुट, यहीं से श्रद्धा लिखा है, ये श्रद्धा लिखा है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, कहाँ तक आ गया? प्रेम, प्रेम के ऊपर चला गया। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव है, मोहन, मादना का महाभाव, सर्वोत्तम में चल गया है। तो शुरू कहाँ से हुई? श्रद्धा से। ये लिखे ना श्रद्धा, और हैविंग ऑफ फेथ, यहाँ पर है, यहाँ पर चले जाते हैं। देखो ये भक्ति लता बीज, भक्ति लता कैसे 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 होता है, ये पूरा लता चले जाते हैं यहाँ पर प्रेम तक है। और प्रेम के ऊपर और भी स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, उलूढ़, उदूढ़, मोहन एंड मादनाक्ष महाभाव। फिर यहीं से दी मादनाक्ष महाभाव से शुरू करे, फिर आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसे आ जाएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आरोहवाद एंड अवरोहवाद है, यहीं से शुरू हो जाएगा ऊपर है। Actually, why I am saying this? Because this Shraddha is coming from where? Where do we get the Shraddha? Actually coming from Srimati Radhika, this mercy of Srimati Radhika. है? Without Srimati Radhika's mercy, no one attained to Shraddha also. यहीं से आ गया। और यही श्रद्धा जो है आते आते चल जाए। दूध कहाँ से मिलती है? Where did you get the milk? From the cow. But you cannot see the milk inside the body of cow. दिखाई पड़ेगा? है? देखो वही गाय जो बच्चा देती है, और कैसे भगवान की कुदरती कैसे है, वही गाय जो खाती है और उससे रस बनती है, फिर वो रस कहाँ पर आ जाते हैं? अटर में आ जाता है, स्तन में आ जाता है, गाय के स्तन में आ जाता है, फिर उससे मिल्क आ जाता है। क्या आश्चर्य होता है? शरीर में सर्वत्र ही तो रस व्याप्त है, देख रहे हैं, किंतु दिखाई नहीं पड़ता है। दूध का, गाय को काटने से दूध थोड़ी मिलेगा है? गाय खाती है, घास खाती है, पानी पीती है, वो देखो उनसे चले जाते हैं, सब वो है, शरीर को पुष्ट कर देती है। फिर ऐसे भी गाय के स्तन में ऐसे दूध नहीं आती है जब गाय बछड़ा दे दी है, समझ में? जब तक गाय बछड़ा प्रसव नहीं करे, यू अंडरस्टैंड? व्हेन द काउज गिव द बर्थ ऑफ बेबी, that time milk coming in the udder of the cow है। देखो वो भी दूध नहीं झरेगी जब तक बछड़ा उसमें मुँह नहीं डाले है, दूध काम है। इसी को तो भगवान की कुदरती है, आश्चर्य है। उसी प्रकार श्रद्धा कहाँ से आ गया? महाभाव से, धीरे 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 महाभाव से श्रीमती राधिका से धीरे 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 ये में आ रहे हैं। ये कहते हैं, हम कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आरोहवाद एंड अवरोहवाद, दो ही कहते हैं, माना जाता है शास्त्र में है। श्रीमती राधिका कृष्ण he arranged. And Krishna arranged how will receive the
श्रद्धा फ्रॉम श्रीमती राधिका है। हाउ श्रद्धास्तु अन्न क्या बोले भक्तिस्तु भगवत संग न परिचयते सत्संग प्राप्ते पुंग भी सुकृति पूर्व संचित है। ये जब सुकृति जब पुष्ट हो जाता है तब योग में सारी व्यवस्था कर देते हैं। समझ में नहीं? सुकृति जब तक पुष्ट नहीं हो, इफ द सुकृति विल नॉट मैच्योर एंड एक्युमुलेटेड, यू कैन नॉट अटेन द श्रद्धा है। इसलिए कह रहे हैं हरिभक्ति सुबोधय में इसका वर्णन करते जा रहे हैं। एक तत्व विचार और एक रस विचार। तत्व विचार रस विचार में एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम श्रीमती राधिका, एवरीथिंग मैनिफेस्टेड फ्रॉम श्रीमती राधिका। राधा कृपा कटाक्ष, राधा जी की कृपा किसके ऊपर हो जाए तो उसके धीरे धीरे वो प्राप्त होते जाए हैं। आज कई जड़ उदाहरण दिया जा रहे। एक उदाहरण के द्वारा समझ में नहीं, क्यों जड़ उदाहरण इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द ट्रांसेंडेंटल है, इसलिए कई उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है। समुद्र के जल सूर्य किरण के द्वारा भेपार होकर के आकाश में बादल सृष्टि हुआ है। द रेज ऑफ द सन टेकिंग द वाटर फ्रॉम द ओशन है। सूर्य किरण के द्वारा समुद्र के जल क्या हो जाता है, घनीभूत होकर बाष्पीभूत हो जाता है, और वो बाष्पीभूत होकर के घनीभूत होकर के आकाश में बादल धारण करते हैं। फिर वही बादल क्या है, फिर समुद्र में ही पड़ता है। उसके जल कार्याम, जल कहाँ से आया, समुद्र से ही है। समुद्र से ही जल सूर्य किरण के द्वारा बाष्पीभूत हो गया, बाष्पीभूत हो गया ना, बाष्प हो गया है, एवापोरेटेड है। देखो एवापोरेट हो गया है। सूर्य के किरण कहाँ पड़ा, समुद्र में, और वो समुद्र के जल क्या हो गया, एवापोरेट हो गया, बाष्पीभूत हो गया, और वो बाष्पीभूत होकर के ऊपर में गए, आकाश में गए हैं। और आकाश में क्या हो जाता है, फिर घनीभूत हो जाता है। घनीभूत होकर के क्या होता है, बादल धारण करता है, क्लाउड। फिर वही बादल जल के रूप में आकर के समुद्र में आ रहे। तो प्रकट कहाँ से हुई, समुद्र से है। आज नहीं नहीं, वो तो गीता के भाग, ये तो पृथ्वी का उद्धव मूलक अधोसा, ये पृथ्वी का है, ये प्राकृतिक। अभी जो कर रहे हैं, श्रद्धा कहाँ से होती है, हमारे हृदय में श्रद्धा कहाँ से होगी। तत्व विचार एक है, रस विचार राधा जी की कृपा से, और तत्व विचार में बलदेव प्रभु की कृपा से, गुरु तत्व है। हाँ समझिए, एक तत्व विचार में बलदेव प्रभु और रस विचार में राधा जी से, बस हिंदी बात समझ आइए। ये श्रद्धा आदि इसलिए कहते हैं तत्व विचार में श्रद्धा कैसे होते हैं, बलदेव की कृपा से, और रस विचार में श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होते हैं, श्रीमती राधा जी। ये दोनों विचार के लेना पड़ता है बस हिंदी बात है। इसलिए राधा जी की कृपा बिना जीव भजन नहीं कर सकते हैं। ये राधा कृपा कटाक्ष, हाउ रिसीव ऑन द स्प्रिंकल साइडलाइन ग्लैंस ऑफ श्रीमती राधिका। राधा कृपा कटाक्ष है। हाँ समझिए, वेरी सिंपल है। तो ऊपर से नीचे से ऊपर तक चले जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे तक आते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, सूर्य की किरण, सूर्य कहाँ है, ऊपर है कि नहीं, और उसकी किरण के द्वारा समुद्र के जल को शोषण किया है, से भेपार हो रहा है, एवापोरेट हो रहा
है, बाष्पीकरण हो गया। गए कहाँ? ऊपर में है। सूर्य किरण ऊपर से है और नीचे क्या है? पानी है। वो पानी को उठाया और उठा करके भेपार करके ऊपर, फिर ऊपर ले गए और उधर जब गए बादल हो गया और बादल और भी घनीभूत होकर के बारिश के रूप में टपकने लगे। है, देख, ये उदाहरण दे जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड ना? हाँ, इसलिए श्रद्धा शब्द है। विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृता। If you practice devotional service to Krishna, then your life will be successful. These types of faith, that is called श्रद्धा। और कोई नहीं, श्रद्धा ही है। ये कृष्ण भजन करना है। And if I practice that devotional service to Krishna, then my life will be successful. Give up the all kinds of कर्म, ज्ञान, योग and तपस्या। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या को त्याग दे करके एकमात्र एकांतिक रूप में है कृष्ण जो भक्ति हम करते हैं उसी की कहा जाता है श्रद्धा। इसे कहते हैं श्रद्धा स्वर्ण गोवर्जन भक्ति मुख्य चित्त विधि विशेष। ठीक है, घोर प्रेमानंदे। हाँ, अभी 9 बजे हैं, अबाउट 9 o'clock, 8:45। आप क्या बोले? गीता में जो ऊर्ध्व मूलम अधशाखा, तात्पर्य क्या है? इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं उस चीज जगत की विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। क्या बोला? अंडरस्टैंड ना? व्हाट यू आर लुकिंग इन दिस मैटर, एवरीथिंग इज कॉल्ड द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। गोलोक वृंदावन के विकृत प्रतिफलन है। इस जगत में जो पेड़ के जड़ कहाँ रहता है? नीचे की तरफ है, और उनके शाखा अग्रभाग ऊपर जाता है, इसी कहते हैं। और उस जगत की जो कथा जो हम कर रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अधशाखा है। पेड़ के जड़ यदि ऊपर रहे और शाखा यदि नीचे रहे, ये कभी पेड़ कभी जीवित नहीं रह सकता है। ये तो उदाहरण दे रहे हैं। किंतु ये एक अपराकृत वस्तु कहते हैं। अपराकृत वस्तु में जो है इस जगत में वही सब आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? विकृत होकर के। विकृत समझते हो? वस्तु तो है किंतु वस्तु के विकार होकर के। जैसे दूध है, दूध की विकार क्या हो गया? दही हो गया। दूध और दही में कोई अंतर नहीं, एक ही वस्तु है, किंतु विकारत्व होकर के अलग नाम धारण कर लिया, अलग क्रिया भी होती जा रही है। दूध से ही तो दही बना है, जोगाट कमिंग फ्रॉम द मिल्क है। किंतु यहाँ पर एक शब्द कह रहे हैं, दूध से तो दही बना, किंतु दही से पुनः दूध नहीं बन सकता। होगा नहीं। इसलिए गीता में जो भागवत गीता में जो श्लोक ये बताया, ऊर्ध्व मूलम अधशाखा है। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं है वो अपसाइड डाउन एक पेड़ के भांति है। इस उदाहरण दे जा रहे हैं। वो जड़ कहाँ चले गए? फिर गीता में भगवान कह रहे हैं, कर्मणा गहना गति। कर्म की गति इतने गहन माने डीप है, उसे वर्णन करना संभव नहीं है। जड़ कहाँ तक चले गए कौन पर किसी को पता है? हमारे कर्म के जो जड़ समझते हो? द रूट ऑफ ऑल आवर कर्म वेयर हैज गन, हू नोज। इसलिए कर्मणा गहना गति है, इतने सहज नहीं है। एक मूली को आप उखाड़ते हो ना, मूली की खेती देगा ना, ऐसे उखाड़ वो जड़ समेत आ जाते हैं। किंतु कई की मूली जो होता है उसके जड़ इतने दूर चले जाते हैं, उठता नहीं, वो टूट जाता है।
कहाँ तक गए कौन पता है? उसी प्रकार जीवों की जो जड़ जो है, कर्म की जड़, जैसे जैसे हम कर्म किया उस कर्म के जड़ डीप हो है। वो कर्म क्या है? पाप और पुण्य है। एक जन्म नहीं, कितने जन्म हम पाप भी किया और पुण्य भी किया है। इसलिए कहते हैं, कह रहे क्या गहना गति वो नापना बहुत कठिन है। अच्छा ठाकुर भूख लगे कि नहीं? और like when we see this reflection, this world is a reflection of spiritual world. So you told this Leela in a few days ago when Radharani was the queen and all the Sikhs were prime ministers, like some politician, like game was there, like their politician. So it means that in this world, people also feel that, oh, I am politician, or this politics is there only because in spiritual world there is this Leelas. This is the origin. Everything is neat and clean, Suddha Sattva. Yeah. In this material world, they completely are upside down and they got transformation. But the origin is actually in spiritual world of these things. Lalita Devi, she is also a perfect lawyer. Srimati Radhika, she is the perfect judge. In this material world, completely upside down. Yeah. Good Pimana. Victor, your mic. Your mic. अरे वो लोग चढ़े उनके प्रसाद नहीं